सो वेलकम दोस्तों, अगेन फिर से मैंने वही चीज़ रिपीट किया कि वॉइस दिया नहीं, मैंने म्यूट पे उसको रिकॉर्ड किया। अरे यार वो बोलते बोलते सोचना जमता नहीं मेरे को फ़िलहाल अभी इसलिए तो मैंने अभी रिकॉर्ड तो कर लिया था। और ये बेसिकली ओनली फॉर हाउ टू टेक रिवर्स शेल का कोड को ब्रेकअप किया हुआ है और रिवर्स शेल लेने के रास्ते ढूंढा गया है। इसमें चैट जीपीटी से पूछा गया है रिवर्स शेल कैसा लेना है और चैट जीपीटी ने आंसर भी दिया है, कभी कभी वायलेशन का एरर भी दिया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है यार, अच्छे से देखो, 45 मिनट्स का है, देखो मज़ा आएंगी सीखने मिलेगा, कुछ नया सीखने मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो वो ये मैंने मिस्टर रोबोट का CTF जो जहाँ से छोड़े थे मैंने वहाँ से शुरू कर रहा था और ये वीडियो तो मैं देखा, इतना समझ में आया मुझे। ठीक है, तो ये मैं पोर्ट्स फिगर पे कर रहा था, GUID ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफिकेशन था, तो वो TXT में सेव किया था, तो वो डिलीट किया मैंने। और ये बेसिकली ये जो मैंने ब्राउज़र ओपन किया है ये बॉब शूट के अंदर ही है, बॉब शूट का ब्राउज़र है, इसलिए सब चीज़ें यहाँ पर इंस्पेक्ट हुई है। और मैं अभी रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि यार 1 क्लिक में कैसे इसको डिलीट कर सकते हैं। पूरा जो भी स्कोप इधर बने हुए साइट में बना हुआ है टारगेट में, तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ कुछ इजी वे ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता है उसको क्या करना है, लेकिन मैं कुछ इजी वे ढूंढ रहा हूँ कि कैसे वो बिना किसी टेंशन के हम कर पाए। तो मुझे मिला नहीं, तो मैंने क्या किया, देखो मैं इसमें बहुत ईजी है, कंट्रोल करके डिलीट करना पड़ता है। थोड़ा आगे बढ़ा बता दिया आपको, तो नहीं बढ़ता नहीं आगे भाई, ऐसा करके रखता हूँ, ऐसा करके रखता हूँ, ऐसा करके हम आगे बढ़ता है यार, हाँ आगे बढ़ गया। ठीक है, तो कंट्रोल करके डिलीट किया। अभी ये मिस्टर रोबोट को मैंने फिर से रिफ़्रेश किया ताकि वो नया वहाँ पर साइट मैप बने, और लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। वो देखो मेरा प्रोसेस कितना ज़्यादा हो गया, वहाँ पर प्रोसेस देखो कितना बढ़ गया है ना। तो ठीक है, अभी ओके, अभी मैं सब लैब्स और वो जो भी उसके एक्सेस पेज है वो ओपन कर रहा हूँ, उसको मशीन को अभी कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। तो मैं प्रीवियसली जो भी मैंने डाउनलोड किया था ओल्ड फाइल्स, उसको अभी डिलीट कर रहा हूँ और नवी कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड करके फिर ये कनेक्ट करूँगा। तो कनेक्ट करने का तो मुझे लगता है आपको तो पता होगा, तो मैं इसको ज़रा आगे बढ़ा देता हूँ। PWD ये कनेक्टिविटी में कर रहा हूँ, ठीक है बराबर। देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीट, ओके ये हो गया। अभी मशीन चालू करना है इसमें, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। और ये उसने IP दे दिया, अब ये IP में एक्सेस करूँगा, एक्सेस नहीं हो रहा है, तो मेरा कुछ नेटवर्क का इशू था, तो वो मैंने ठीक कर दिया। और फिर स्लैश करके इसके लाइसेंस में जाके जो की मिली थी हमें, और वो की को मैंने बेसिकली मैं करूँगा की को अपने काली से ही क्रैक। ये मैंने की लिया, ये भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जाके एको की पेस्ट बेस 64 -D करो या -D करो, दोनों में से एक हो जाता है वो। बहुत डीप डाइव है और एक तरह से समझने के लिए बंदे के लिए अच्छा है, जैसे कि आप लोगों को टाइम नहीं ये सब करने के लिए, लैपटॉप खोल के बैठो ये सब करो, ट्रैवलिंग में चलते चलते कहीं भी चलते चलते आप ये वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएंगे हाँ ये गलती हो रही है, अरे यार ये इसमें ये मिस्टेक हो रही है, अभी ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और अभी हाँ इसने ये किया, अरे इसको ये नहीं करना चाहिए था। तो जो नहीं करना चाहिए था मेरा भाई वो कमेंट बॉक्स में मेरे को डाल दो, ताकि मुझे पता चले मुझे क्या नहीं करना चाहिए था अरे यार शेयरिंग इज़ केयरिंग मेरा भाई, मैं वही तो कर रहा हूँ। ठीक है, -D कोड ये करो, ये अपना आ गया। अब मैं करूँगा लॉगिन, जो WP लॉगिन में लॉगिन करते हैं, ये मैंने WP लॉगिन में लॉगिन कर रहा हूँ, ये मैंने लॉगिन किया। अब मुझे रिवर्स शेल लेना। सब में बड़ी बात, जो वीडियो में बता रहा था archive.php पे करने मेरे को बता रहा था, और एक दूसरे अपने इसमें बता रहा था यूट्यूब वीडियोस पे content-link.php पे मुझे रिवर्स शेल की कोड डालने के लिए बोल रहा था।
और लेकिन अभी हम जब एडिट पेज पे जाते हैं तो उसकी लिंक अलग होती है, लेकिन हमें अगर वो एक्चुअल पेज को एक्सेस करना है तो उसकी लिंक क्या है, ये मैं सोचा है कि यार यूट्यूब वीडियो से देखे बिना उसको वहाँ से डिटेल ना लेते हुए चैट जीपीटी से पूछते कि अगर जहाँ पर मैं पेज एडिट कर रहा हूँ उसकी लिंक ये है, लेकिन अगर मुझे वो एक्चुअल पेज एक्सेस करना है एज अ नॉन एडमिन तो उसके लिए मुझे क्या लिंक लगेगी। तो मैं चैट जीपीटी से पूछा था, लेकिन मैं वहाँ पर सफल नहीं रहा। तो मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ। इफ़ आई हैव बिलो लिंक, देखो मैं पूरा वही डाल रहा है इसमें, तो इसने बराबर बताया नहीं बेसिकली। तो मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत कुछ डाला इसमें, लेकिन वो कुछ काम आया नहीं। देखो इसमें भी डाला मैंने WP एडमिन। अभी मैं आपको एक्चुअल लिंक शायद इसमें मैं टाइप कर सकता हूँ, अभी देखते हैं, 1 मिनट रुको। अभी ये मुझे बोला चैट जीपीटी ने कि डायरेक्ट आप पेज का नाम डालो। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसमें होता है कि नहीं होता है। वो तो होने वाला है ही नहीं, मुझे पता है। इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। ये वाला नहीं है, इसका एक्चुअल पेज की लिंक, कंटेंट। और इसमें सब में बड़ी बात ये है कि कुछ वीडियोस ओल्ड है, ये लिंक परफेक्ट है, 2015 archive.php पे लिंक परफेक्ट है, लेकिन इसका पेज ओपन नहीं हो रहा है। वो यूट्यूब का वीडियो ओल्ड होने की वजह से उसको एक्सेस हो रहा था, क्योंकि ये ट्राई हैक में अपडेट करते रहती है ना अपने कोड्स और अपने मॉड्यूल्स को। तो उन्होंने मे बी इसको एब्सोल्यूट कर दिया होगा, या फिर कुछ तो इशू आया होगा और archive.php एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। अभी 46 मिनट्स बाकी है। लिंक सेम है, देखो अभी मैं क्या करने वाला हूँ। लिंक सेम है, लिंक में कुछ चेंजेस नहीं करना है। देखो WP कंटेंट थीम्स 2015 archive.php। देखो मैंने फिर से चेक किया, रिकन्फर्म किया, सब सेम है। देखो WP कंटेंट थीम्स 2015 content-none.php। अब उसमें जितने भी पेज लिस्टेड थे जब हम वो WP लॉगिन, ये देखो जितनी पेज लिस्टेड है यहाँ पर, आर्काइव है, ऑथर है, कमेंट्स है, content-link.php है। आर्काइव link.php नहीं आ रहा है, देखो मैं वहाँ पर कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट किया, इंटर मारा, ये पेज चल ही नहीं रहा है, पेज इजंट वर्किंग। ये वेबसाइट का कुछ तो इशू है। और अगर मैं content-link.php में जाता हूँ, देखो क्या आता है फिर, और हर एक में वाइट पेज ही आएगा, आपको कुछ पेज नहीं दिखेगा। देखो सिर्फ उतने हटाऊंगा, लास्ट का हटाऊंगा मैं, बाकी वो कुछ नहीं हटाऊंगा। content-link.php इंटर मारा, सिर्फ वाइट पेज ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। लिंक परफेक्ट है, लेकिन कुछ अपडेशन की वजह से वो पेज एक्सेस नहीं हो रहा है। और यूट्यूब वीडियोस में बताता है कि एक्सेस होता है। तो ये एक तरह से मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश किया। अभी मैं नेटकट शुरू कर रहा हूँ। अब अपन को लेना है रिवर्स शेल। अब मैं इसमें भी सोचा, मतलब यार रिवर्स शेल लेना है, जो कोड हम दे रहे हैं PHP का, उसको ब्रेकअप भी करना है। तो उसका ब्रेकअप भी देखेंगे, क्यों चल गया, कैसे चल गया, ठीक है। देखते जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है रिवर्स शेल के बारे में। और ये जो ट्राई हैकमी का जो मिस्टर रोबोट CTF है, हेड्स ऑफ टू देम, फैंटास्टिक बॉक्स। हाँ, कभी कभी ये इशू आता है आपके रिसोर्सेज की वजह से, इंटरनेट अगर आपका स्लो चल रहा है तो ये आपका प्रॉपर कभी कभी एक्सेस होने में इशू देता है। तो उसको एक बार बंद कर देने का, और नेटवर्क को डिसेबल करने की अभी फ़िलहाल तो ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी थी, तो मैंने उसको डिसेबल नहीं किया, ठीक है। तो कंटेंट लिंक में जा रहा हूँ मैं। हाँ, लिंक में गया तो मुझे वाइट पेज आया, ठीक है। मैं इसको करने वाला हूँ अभी अपडेट। देखो इधर अपडेट करना है मुझे, इधर कोड पेस्ट करके। तो अब मैं न्यू पेज ओपन करके PHP रिवर्स शेल, सब में ज़्यादा टेस्टेड, सब में ज़्यादा यूज्ड, सब में ज़्यादा हिट जिस लिंक को आई है वही लिंक 1 नंबर पे आया है, वो है पेनटेस्ट मंकी PHP, विच इज़ रियली अ गुड कोड। एक ही बार में मेरा सक्सेस हो गया था। अब भी देखो ये भी सक्सेस हो जाएगा। मैंने इसमें कुछ कट नहीं है इसमें। और ये वैसे भी मैं अनकट वीडियो बनाने में बिलीव रखता हूँ यार, गलती हुई तो हाँ हुई है,
इसमें शर्मने की कोई बात नहीं है। सीख रहे भाई, हम सीख रहे, सिखा रहे हैं, विच इज़ गुड। लोग क्या करते हैं, गलती होती तो उतना काट के निकाल देंगे और फिर बोलेंगे हाँ चलो ये हो गया, हाँ वी आर द बेस्ट। ऐसा नहीं है भाई, वी आर नॉट बेस्ट, आई एम नॉट बेस्ट बेसिकली, आई एम ट्राइंग टू बिकम अ बेस्ट। तो ठीक है, अभी कॉपी, कंट्रोल ए कॉपी, यहाँ पर कंटेंट डैश लिंक PHP में, ठीक है, कंटेंट डैश लिंक PHP का पेज है, इसमें जाके कंट्रोल A कंट्रोल V। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, आपको 2 जगह चीज़ें चेंज करना है। कहाँ चेंज करना है, यहाँ पर चेंज करना है, IP एंड पोर्ट। आई एम वेरी गुड, ठीक है। तो ये लिसनिंग हो रहा है, यहाँ पर मैंने छेड़ा कुछ नहीं। कंट्रोल शिफ्ट T करेंगे ना आप, तो न्यू टैब ओपन हो जाएगा, न्यू टैब ओपन हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट टैब में आपका ओपन VPN चालू है, सेकंड टैब में आपका लिसनर चालू है, थर्ड टैब में आपने IP चेक कर रहे हो ताकि आप वहाँ डाल सको जब नेटकट आप ले रहे हो। तो ये कॉपी, मुझे पता है मैं कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको लग रहा होगा यार कितनी बार बोल रहा है, लेकिन भाई बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आपको नॉलेज है इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, जिसको नहीं पता है कुछ भी उसके लिए ये गोल्ड माइन है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे किसी ने इतना डिटेल में बताया, मतलब कोई बताएगा भी नहीं, वैसे पढ़ना तो खुद को ही पड़ेगा। डिटेल में मुझे तो किसी ने अब तक कुछ नहीं बताया भाई, ठीक है। ये मोबाइल का ट्यून बज रहा है, लिसनर चालू है मेरा, मैंने अपडेट किया कर दिया। अब मैं सिर्फ यहाँ जाके रिफ़्रेश कर रहा हूँ, बस मैंने रिफ़्रेश किया, वाइट पेज ही आएगा और ये मेरा रिवर्स शेल आ चुका है। कनेक्ट टू दिस वन अननोन, दिस वन विद पोर्ट। इसके बाद ये IP जेनरिक उबुंटू 1 नंबर TC, ये पूरा ये डीमन में कनेक्ट हुआ है। डायमन बोलेंगे यार, डायमन के डीमन तो यार शैतान का नाम है, डायमन बोलेंगे हम, इंडिया इंग्लिश। और सिर्फ रिफ़्रेश किया मैंने, इधर अपडेट किया उधर रिफ़्रेश किया, तो भाई पेंटेस्ट मंकी में एकदम मस्के की जैसा उसने रिवर्स शेल दे दिया। अभी मैं सोच रहा हूँ अरे यार ये इतना अच्छा कोड जो लिखा है, जो बंदे ने कुछ सोच समझ के लिखा होगा, इसका मैं ब्रेकअप करने का आगे बढ़ा ठीक है। तो बताता हूँ, मैं आगे लेके बताता हूँ मैंने कैसा किया, आगे गया मैं, ठीक है। मैं अभी मशीन देख रहा हूँ ना, 46 मिनट बाकी है मेरे को भाई। रिवर्स शेल तो मिल गया है, पर मेरे को थोड़ा अभी समझना है रिवर्स शेल मिला है तो क्यों मिला है, बराबर। ये कहाँ आ गया मैं, क्या हो रहा है, हाँ पेंटेस्ट मंकी, ठीक है। ये हो गया 444, ये हो गया मैं लिसनिंग, रिवर्स शेल मुझे मिल गया। अब मुझे देखना है, ये ब्रेकअप करना है मुझे, कोड में ऐसा क्या है। मैं फिर से क्या ChatGPT के ऊपर ये डाला, यहाँ पर मुझे कंटेंट वायलेशन आएगा। बेसिकली मैं इसको आगे बढ़ाने वाला हूँ, मैंने इसमें बहुत सारी रिसर्च करने का ट्राई किया हूँ। इसमें इसने बताया है कि ये कोड आपको रिवर्स शेल देगा, ये कोड के अंदर कुछ डिटेल लिखी हुई है, लेकिन वो यार मैं सच बोलूँ तो सब मेरे ऊपर से गया, मुझे क्लियरली समझ में नहीं आया है। तो मैं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं थोड़ा आगे बढ़ाने वाला हूँ। हाँ थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा इसमें, लेकिन वो यार मेरे को याद ही नहीं है मैंने क्या पढ़ा उसमें, क्योंकि बेसिकली अपना बैकग्राउंड कोड से तो है ही नहीं, तो कुछ समझ में आने वाला है ही नहीं। इसलिए आई एम स्क्रिप्ट किडी बन जाएंगे यार, और स्क्रिप्ट भी लिख लेंगे, इसमें इतनी दिक्कत की बात नहीं है। टाइम, हर एक चीज़ का टाइम होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझ में। देखो ये वर्जन था इसका, IP कहाँ डालना है, अटैकर की मशीन की IP यहाँ डालना है, उसका पोर्ट यहाँ डालना है, अमाउंट ऑफ डेटा टू बी सेंट, रिसीव पर ऑपरेशन। देखो 1400 बाइट्स होगा वो मेरे हिसाब से, बाइट्स नहीं सॉरी बिट्स, हाँ। और ये IP पोर्ट, शेल कौन सा आने वाला है, तो शेल की कमांड है उसमें, और ये सब, और बिन SH करके जो अपना जो मेन शेल रहता है, इंटरेक्टिव शेल, तो ये सब पूरा डिटेल उसमें दिया है। ये कोड में अंदर सब लिखा हुआ है कि तुमको ऐसा करना है, डिमोनाइजिंग द स्क्रिप्ट, तो ये सब पूरी डिटेल इसमें बताया है, बहुत अच्छे से बताया है, और कम्प्लीटली ब्रेकअप किया है उसने, ठीक है।
तो मैं अब देख रहा हूँ इसके अंदर मेरे को क्या क्या कर सकता हूँ। मैंने क्रैक नहीं किया हूँ ठीक है, मैंने ना की ओपन किया हूँ ना ही उसमें लॉगिन किया हूँ। बस मैं देखना चाह रहा है कि एज अ डायमॉन ओके, डिमोन नहीं डेमोन, हमें रिवर्सल जब मिलता है सिस्टम का तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है उसमें। तो मैं होम में गया, होम में जाके रोबोट, फिर मैं देखो इसमें, हाँ मैं अभी इसमें कीड़ा कांडी कर रहा हूँ ये कि HC पास WD या शेडो वाला मुझे चीज़ें मिलती है क्या नहीं मिलती है। पास WD तो मुझे मिल गया, मतलब कि उसमें जितने भी यूज़र्स हैं देख सकता हूँ मैं आराम से। देखो ये पास WD करूँगा मैं, ये पास WD आ गया मेरे पास। ऊपर का जो है ना वो पास WD का है, नीचे का शेडो वाला मुझे परमिशन नहीं है। आप शेडो वाला परमिशन क्यों नहीं है, इसका रीज़न देखो, आपको भी पता चलेगा। LL नहीं ले रहा है वो, LL बेसिकली एलियास क्रिएट करना पड़ता है, LS AL करेंगे तो आ जाएगा, बताता हूँ मैं। देखो LS ये आया, ये देखो LS स्पेस -AL, इसका रूट को है, ग्रुप को है रीड, और अदर्स को कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो बन गया है यार। अभी कैट कर रहा हूँ मैं की देखने के लिए, क्या बता रहा है मुझे, परमिशन डिनाइड, भाई तेरे को परमिशन नहीं है। लेकिन मैं नीचे का जो पास रो MD5 है वो पढ़ सकता हूँ। देखो पास रो MD5 देख लेते हैं, बाद में उसको ज़्यादा बढ़ा के मतलब नहीं है। पास थर्ड रो ये -MD5, इसने मुझे ये तो दे दिया है, पर अब मुझे और कीड़ा है। देखो क्रैक स्टेशन से आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो, वीडियो यहीं ख़त्म हो जाता। लेकिन नहीं, हमें नहीं ख़त्म करना है, हमें पढ़ना है हमें डीप करना है। देखो मुझे दिमाग में आया भाई क्रैक स्टेशन पे जाऊंगा मैं, लेकिन मैं अभी भटक गया मेरे को इतने इजीली नहीं चाहिए करने का ये, 20 मिनट्स बचा है, क्योंकि मैं सोच रहा था थोड़ा और बड़ा करने का इसको। अब मैंने क्या किया देखो ज़रा, देखते जाओ। मैं गया पहले हैश आइडेंटिफायर में, मैंने खुद लिखा है, देखो मैं पहले देख लो पूरा, मैंने ही लिखा हुआ है हैश आइडेंटिफायर। 20 मिनट बाकी है, ये मैंने पहले चेक किया। फिर मैं इसमें गया, इसमें जाने के बाद मैं जा रहा हूँ हैश आइडेंटिफायर। ये जो हैश मुझे मिला है, हैश कैसे मिला है, हैश में इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो बेस 64 नहीं है। अगर इक्वल होता और नंबर होता तो बेस 64 होता। जैसे आपको पता होगा बेस 64 की आइडेंटिफिकेशन क्या है, इस कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, 0 to 9 और इक्वल, ठीक है। तो ये देखो MD5 बता रहा है, क्रैक स्टेशन से आराम से क्रैक हो जाता, लेकिन मैंने थोड़ा किया हूँ। क्रैक स्टेशन पे ही गया मैं, देखो यहाँ क्रैक स्टेशन है, क्रैक स्टेशन पे ही जाके मैं देख रहा हूँ, पर ये ओपन होने में टाइम लग रहा था। अब मुझे आया गुस्सा बोला तो मुझे और डीप जानना था, तो मैं गया ChatGPT के ऊपर। अब मुझे इसको बोला कि भैया ये हैश है, मुझे इसको क्रैक करना है विद जॉन, लेकिन उसने बराबर बताया नहीं मुझे। फिर क्रैक स्टेशन पे ही देख रहा था मैं, डिकोड करने का बोला है इसको, तो इसने डिकोड भी नहीं किया प्रॉपर। हेलो बता रहा है मुझे, हेलो, इसको डिकोड कर देता हूँ। तो MD5 अगर वो डिकोड करे तो हेलो आता है, प्लेन टेक्स्ट स्ट्रिंग इज हेलो। क्रैक स्टेशन पे जॉन वाले में, हाँ यार ये एक पॉइंट तो है। MD5 अगर वो की को क्रैक करता है तो हेलो आ रहा है, लेकिन क्रैक स्टेशन पे पासवर्ड आता है। तो MD5 एल्गोरिदम इसने अलग समझा है, उसका अलग, मतलब कुछ तो इसमें कन्फ्यूजन है। फिर मैं बताने में गलती कर रहा हूँ या समझने में गलती कर रहा हूँ, दोनों में से एक। इसने बता दिया प्लेन टेक्स्ट इज हेलो, लेकिन क्रैक स्टेशन में जब MD5 में जाके डालते हैं तो वो पासवर्ड बताता है। इसका आंसर किसी को पता है तो भाई कमेंट बॉक्स में पहला डालना। डीप आंसर, डीप क्वेश्चन है। देखो क्रैक स्टेशन, ठीक है, हाउ टू क्रैक MD5 का नहीं, अब ये बता रहा है। जॉन द रिपर में बोलता है, भाई जॉन द रिपर ट्राई किया मैंने, पर वो हुआ नहीं एंड में ये जॉन द रिपर अब मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ। ये देखो ये मुझे ये सब पूछ रहा है, तो मैं यहाँ दे रहा हूँ उसको क्रॉसवर्ड सब कुछ।
वहाँ क्रैक स्टेशन में क्रैक हुआ है हाँ मेरे से। ये मैंने एक टच फाइल बना के उसमें पेस्ट किया। और ये जॉन में यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन वो हुआ नहीं, मे बी मैं कुछ गलती कर रहा हूँ उसमें। ठीक है, मैन जॉन, ये देखा मैंने प्रॉपरली, पूरा कमांड शो था। तो ये हाँ इतना ही था, मतलब कि देखो सिंपल सी बात है, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ बहुत जल्दी जल्दी। ये बेसिकली अपना अभी जॉन बच चुका है, जॉन करना है भाई। क्रैक स्टेशन से अपने को पासवर्ड तो मिल गया है, लेकिन अपने को अभी जॉन द रिपर देखना है। ये बच गया अपना जॉन। देखो अगर आप देखोगे तो देखो जॉन डैश शो, जॉन डैश txt, समझ में आ रहा है? लेकिन हुआ नहीं, वो जॉन बच गया है। मैं हैश कैट भी देखने वाला हूँ उसमें, इसी से क्रैक करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जॉन द रिपर और हैश कैट। इतना आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसमें इतना कुछ मैंने नहीं किया, पर बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचने की, समझने की, उसको क्रैक करने की कोशिश की है। होपफुली आपको मेरी मेहनत समझ में आई होगी, या आपको कुछ सजेशन है, कुछ बताना है मुझे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ यार, मुझे आप लोग के फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। चलो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।